यूनिट 7 वेक्टर्स भजन ये सेकेंड ईयर है मैथमेटिक्स। आप ब्रेन्स वालों की ये मैथमेटिक्स 12 ईयर जन 12th क्लास परचेज कर लें आपको बहुत फ़ायदा होगा जी। आपने अल्फ़ा निकालना है भाई, ये हमारे पास अवेलेबल है भाई। लाहौर, रावलपिंडी, साहिवाल, डीजी खान, सरगोदा, ठीक है जी, वगैरह वगैरह इन बोर्ड्स में ये आया हुआ है भाई। अल्फा निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर 3 है जी भाई। वी हैव ये दिया हुआ है भाई। जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट इज इक्वल टू दिस आएगा भाई। जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई, जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर स्क्वायर रूट भाई। जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है भाई। जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई, जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है भाई। वी हैव दिस, स्क्वायर कीजिएगा, यहां से हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2। इसके जोड़े बना तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी 1 और बाई माइनस 2 भाई। ए की वैल्यू निकलेगी 1 और 2 भाई। फाइंड ए सच दैट मैग्नीट्यूड किसके बराबर 3 है भाई। सच दैट मैग्नीट्यूड किसके बराबर 3 है भाई। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर भाई। फर्स्ट करना वी कैप यूनिट वेक्टर, तो वो यूनिट वेक्टर फॉर्म द वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे भाई। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर निकलेगा भाई। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, क्या निकलेगा यूनिट वेक्टर भाई। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से वी कैप बराबर होगा वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड भाई। यूनिट वेक्टर का फॉर्म वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो आई, जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाते हैं भाई। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई, जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाते हैं भाई। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो आई, जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाते हैं तो वी कैप क्या होगा वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड। वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास आंसर निकल आएगा। कहते हैं फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। ए वेक्टर निकालना भाई जिसकी मैग्नीट्यूड का 4 होगी एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, इसके वेक्टर के पैरेलल होगा भाई। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है भाई। फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4, एक वेक्टर निकालना जिसकी मैग्नीट्यूड 4 होगी एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर जी। जरा देखें, सबसे पहले यू टेक मैग्नीट्यूड भाई। मैग्नीट्यूड का आई, जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाना भाई। वेक्टर का मैग्नीट्यूड का आई का कोएफिशिएंट और जे के कोएफिशिएंट और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। वी हैव टू भाई। वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करें, डिवाइड करें जी। आपको वेक्टर दिया हुआ भाई। मैग्नीट्यूड का होगा आई, जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। अब भाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी कैप का होगा वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं भाई। वी कैप का होगा वेक्टर के वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं भाई। वी कैप बराबर का वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। वी हैव दिस भाई। आपका रिक्वायर्ड वेक्टर का होगा 4 वाला, तो भैया 4 से मल्टीप्लाई करना भाई। सबसे पहले यू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर आ गया तो आपको वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 4 होती है तो भाई जिन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया वही कैलकुलेट भाई। सबसे पहले यू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर थी भैया। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, फिर आपको चाहिए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर भाई। ये वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड 2 हो और पैरेलल टू दिस वेक्टर भाई। वी इज अवेलेबल, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाला। जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई, जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जा सकते भाई। फाइंड ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर भाई। सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए भाई। वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है आई, जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जा सकते भाई। सबसे पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा आई, जे और के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जा सकते। नाउ यूनिट वेक्टर फॉर्म द वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड भाई। यूनिट वेक्टर फॉर्म द वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके तो भाई क्या होगा नहीं यूनिट वेक्टर। नाउ आपको चाहिए वेक्टर और मैग्नीट्यूड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई। वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड 2 हो तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट दिस भाई। वेक्टर चाहिए जिसकी मैग्नीट्यूड 2 हो, उसको 2 से क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई जी। कहते हैं फाइंड ए एंड बी सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल भाई। ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं जी पैरेलल भाई। आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं जी पैरेलल। ये मुल्तान बोर्ड में आया हुआ है जी।
फाइंड ए एंड बी सो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल। भाई फर्ज कर लें ये एक वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है जी। सिंस वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल, भाई इसको वी कह दें और इसको क्या कह दें, डब्ल्यू कह दें। भाई पहले वाले को आप वी कह दें और सेकंड वाले को आप क्या कह दें, डब्ल्यू। भाई पहले वाला आपके पास वी है और भाई दूसरे वाला क्या डब्ल्यू है। सिंस वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल सो वी डब्ल्यू बराबर होगा लैम्डा टाइम वी। भाई सिंस वी एंड डब्ल्यू आर पैरेलल सो डब्ल्यू बराबर लैम्डा टाइम ऑफ वी। भाई डब्ल्यू लैम्डा टाइम वी जी। आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। भाई आप आई, जे और के कोफिशिएंट कंपेयर करें तो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी -1/2। भाई लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, इसको इसमें पुट कर दें ए निकलेगा, इसको इसमें पुट कर दें बी निकलेगा। तो ए हमारे पास निकलेगा -3/2 और बी निकलेगा 3/2। भाई ए निकलेगा -3/2 और बी निकलेगा 3/2 जी। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर्स। भाई आपने इस वेक्टर के क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई सबसे पहले यू टेक मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड किससे निकालते हैं, आई, जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई, जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है, वी गेट √14। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया, भाई आई के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, जे के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें और के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। भाई आई के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, जे के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड और के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। भाई आई, जे और के कोफिशिएंट का आपने क्या करना है, भाई आई, जे और के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना, डिवाइड कर दो जी। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फॉर पी क्यू वेयर पी इज अवेलेबल एंड क्यू इज अवेलेबल। भाई फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ये सरकोजा डॉट बोर्ड में आया हुआ है। भाई फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फॉर पी क्यू। पी क्यू के आपने डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वेयर पी इज अवेलेबल एंड क्यू इज अवेलेबल। भाई फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू वेयर पी इज अवेलेबल एंड क्यू इज अवेलेबल जी। भाई पी से क्यू जाना तो ओ क्यू माइनस ओ पी। भाई पी से क्यू जाना तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन। भैया पी से क्यू निकालना सेकंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का पोजीशन। वी हैव दिस -1 -i + 2j एंड -4k। भाई आपके पास क्या है, -i + 2j एंड -4k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या होगा, आई, जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। भाई जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आई, जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, आई के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, भाई जे के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें और के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। भाई आई के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, जे के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड और के कोफिशिएंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। आगे आप परपेंडिकुलर वेक्टर्स शो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर नॉन परपेंडिकुलर जी। वे आर नॉन परपेंडिकुलर जी। आपने साबित करना है कि दोनों वेक्टर के नाम पर भाई एक को यू कहते हैं, एक को वी कहते हैं। भाई जब दोनों का डाट लें, डाट में कहता आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ और के कोफिशिएंट को के साथ रख दें। भाई रिजल्ट क्या निकला हमारा 3 जी। रिजल्ट क्या निकला 3। अब भैया यू डॉट वी इज नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं होगा तो भैया ये क्या होगा जी, नॉन पैरेलल वेक्टर्स। तो ये क्या होगा जी, नॉन पैरेलल वेक्टर्स। भाई अगर दो वेक्टर का डाट 0 हो तो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर। भाई जब दो वेक्टर का डाट 0 तो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर और जब 0 नहीं होगा तो नॉन परपेंडिकुलर होगा। भाई जब दो वेक्टर का डाट 0 हो तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, जब डाट 0 हो तो वेक्टर्स नॉन परपेंडिकुलर। भाई जिनका होगा वेक्टर्स होंगे नॉन परपेंडिकुलर। भाई जब दो वेक्टर का डाट 0 तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, जब डाट 0 हो तो क्या होगा नॉन परपेंडिकुलर। भाई जब दो वेक्टर का डाट 0 तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, अदरवाइज नॉन परपेंडिकुलर। भाई शो दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर। भाई आप इनका डॉट लें, डाट के निकला 0, इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। भाई जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो उनका डाट 0 है और डाट के साथ आई के कोफिशिएंट को आई के साथ प्लस जे के कोफिशिएंट को जे के साथ प्लस के कोफिशिएंट को के साथ जी। वजन डॉट के साथ हैं आई के कोफिशिएंट को आई के साथ और जे के कोफिशिएंट को जे के साथ और के कोफिशिएंट को के साथ। भाई डॉट के साथ हैं आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ और के कोफिशिएंट को के साथ। भाई डॉट के साथ हैं आई के कोफिशिएंट को आई के साथ, जे के कोफिशिएंट को जे के साथ और के कोफिशिएंट को के साथ। अगर डाट 0 का तो वेक्टर क्या परपेंडिकुलर। अगर वेक्टर्स का डाट 0 तो वेक्टर्स क्या परपेंडिकुलर जी। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स u एंड v। आपने एंगल्स निकालना और फाइंड cos थीटा वेयर u इज अवेलेबल एंड w इज अवेलेबल। भैया डिजिहा, लाहौर, बहावलपुर,
लाहौर में इन सालों में आया हुआ है। भाई यू एंड वी आर अवेलेबल। यू डॉट वी क्या होगा, आई के ऑप्शन को आई के साथ, जे के ऑप्शन को जे के साथ और के ऑप्शन को के साथ रख दें और उनका सम करेंगे इक्वल टू क्या माइनस में। भाई जब डॉट लेना तो आई के ऑप्शन को आई के साथ प्लस जे के ऑप्शन को जे के साथ और के ऑप्शन को के साथ। भाई यू का मैग्नीट्यूड का भाई भाई तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। भाई यू का मैग्नीट्यूड का होगा आई जे और के ऑप्शन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। भाई यू का मैग्नीट्यूड का होगा आई जे और के ऑप्शन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। वी गेट दिस। भाई वी का मैग्नीट्यूड का आई जे और के ऑप्शन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जाता है। नाउ cos थीटा बराबर होगा यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। भाई cos थीटा किसका बराबर था, यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। भाई cos थीटा का था यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। भाई cos थीटा का यू डॉट वी ओवर यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड। भाई वी हैव, भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल आएगा। भाई cos थीटा निकलाएगा, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो cos थीटा निकला 5π/6। भाई थीटा बराबर cos इनवर्स माइनस √0/2 एंड थीटा बराबर होगा 5π/6। भाई थीटा बराबर होगा 5π/6। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड ए सो दैट दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर आर परपेंडिकुलर। भाई लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी बोर्ड में आया हुआ है। भाई आपने अल्फा निकालना है, ये दोनों वेक्टर्स कैंडी परपेंडिकुलर। भाई आपने अल्फा निकालना है, दोनों वेक्टर्स कैंडी परपेंडिकुलर। भाई दोनों वेक्टर्स कैंडी परपेंडिकुलर जी। भैया जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट क्या होगा 0 जी। भाई डॉट क्या होगा 0। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर तो इनका डॉट क्या होगा 0। तो भाई डॉट के साथ आई के ऑप्शन को आई के साथ, जे के ऑप्शन को जे के साथ और के ऑप्शन को के साथ। एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट ए अल्फा इज इक्वल टू -1। भाई याद रखें उसने कहा अल्फा निकालेंगे, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट 0। जब वेक्टर परपेंडिकुलर तो इनका डॉट क्या होगा 0। भाई जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर इनका डॉट क्या होगा 0 और डॉट के साथ आई के ऑप्शन को आई के साथ, जे के ऑप्शन को जे के साथ और प्लस के ऑप्शन को के साथ रखेंगे। वी गेट अल्फा इज इक्वल टू -3।